गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम 9th क्लास का लेसन पढ़ेंगे और हमारा जो चैप्टर है वो है परमाणु की संरचना। और इस लेसन में स्टूडेंट्स आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, वो है रदरफोर्ड के जो परमाणु का जो मॉडल था रदरफोर्ड का, उसमें हम कमियां देखेंगे, उसकी सीमाएं क्या हैं और उसमें जो है लिमिटेशंस क्या हैं वो हम देखेंगे आज। तो इससे पहले वाले लेक्चर स्टूडेंट्स अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा, वहाँ पे हमने पहले इस लेक्चर में पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने वो जो प्रयोग किया था अल्फा किरणों को लेकर वो किस प्रकार से किया था। और दूसरे जो प्रयोग था उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से उन जो प्रयोग किया गया उनके आधार पर जो प्रेक्षण किए गए और जो निष्कर्ष निकाले गए, तो रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल यानी कि परमाणु मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया दुनिया के सामने, वो हमने देखा था। तो अब हम बात करेंगे उस मॉडल में उसकी क्या सीमाएं रह गई, ठीक है ना, फिर नए मॉडल की आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ी। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। तो यहाँ पे इसमें हम देखेंगे, अगर आपको ध्यान है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो उसमें कहा गया था कि जो एक परमाणु जो है वो वास्तव में एक धनावेशित केंद्र से बना होता है, जिसको हम केंद्रक कहते हैं, और उसका संपूर्ण द्रव्यमान जो है किसी भी परमाणु का वो केंद्र में ही निहित होता है, यानी कि वो नाभिक में ही उपस्थित होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ जो है वो गति करते हैं। अब यहाँ से ये कमी जो है उत्पन्न होकर सामने आ गई, और वो ये कि जब भी कोई चीज़ जो है वो कोई आवेशित कण होता है और वो किसी दूसरे आवेशित कण के प्रभाव में जो है गति करता है, त्वरण करता है, तो वो निरंतर अपनी ऊर्जा को खोते रहता है। यानी कि ये मैक्सवेल की एक थ्योरी थी, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि जब भी कोई आवेशित कण किसी दूसरे आवेशित कण के प्रभाव में यदि गति करता है, त्वरण कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो निरंतर अपनी ऊर्जा जो है वो खोता रहता है। अब उस लिहाज से अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ये कमी कैसे रही। मान लीजिए कि ये हमारे पास नाभिक है और इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों तरफ जो है वो निश्चित कक्षाएं हैं, जैसा कि उसने बताया था रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ गति कर रहे हैं। अब ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन जितनी दूर है उसकी ऊर्जा उतनी ही कम होती है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उतनी ज़्यादा होती है, और जितना वो नाभिक के नज़दीक आता है उसकी ऊर्जा जो है वो कम होती चली जाती है। तो यानी कि यहाँ पे यदि इस कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन उसकी ऊर्जा कम है, इसमें यदि कोई इलेक्ट्रॉन उसकी ऊर्जा ज़्यादा है, जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन उसकी ऊर्जा जो है वो और ज़्यादा है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो कि एक आवेशित कण है, इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और ये दूसरे आवेशित कण यानी कि एक न्यूक्लियस यानी नाभिक के प्रभाव में, नाभिक पे कौन सा आवेश है, पॉजिटिव। तो जब भी एक आवेशित कण किसी दूसरे आवेशित कण के प्रभाव में गति करता है तो वो निरंतर अपनी ऊर्जा खोते रहता है। अब देखिए जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है इस कक्षा में, इसकी ऊर्जा इतनी है, लेकिन ये घूमेगा, त्वरण करेगा, इसकी ऊर्जा कम होगी, तो अंततः क्या होगा, इसकी ऊर्जा और कम हो जाएगी और ये नाभिक के और नज़दीक आ जाएगा। फिर इसकी ऊर्जा जो है, मैं इसको इस तरह समझते हैं, इलेक्ट्रॉन है ये बाह्यतम कोश में घूम रहा है, तो जैसे ही घूमेगा इसकी ऊर्जा जो है वो निरंतर कम होती जाएगी। तो इसमें क्या होगा, कम होगी तो ये थोड़ा इसका कक्ष जो है वो छोटा हो जाएगा। फिर ये घूमता रहेगा तो ये विकिरण के रूप में ऊर्जा को मुक्त करते रहेगा, और इसकी जो ऊर्जा है वो और कम होगी तो ये और नज़दीक आ जाएगा। और इस प्रकार आप देखेंगे कि अंततः जो है ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिर जाएगा। ये रदरफोर्ड के हिसाब से जो है कंसेप्ट ये बनता है। तो ये लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। परमाणु जो हैं वो काफ़ी स्टेबल या स्थिर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी सीमा थी जो ये नहीं इसको समझ पाए, और ये उसकी बहुत बड़ी कमी के रूप में जो निकलकर सामने आई। तो दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है कम इसमें रदरफोर्ड की सीमाओं में, कि हमारे पास अगर हम बात करें थ्योरी की, तो उस सिद्धांत के अनुसार कोई भी आवेशित कण जब दूसरे आवेशित कण के प्रभाव में त्वरण करता है या गति करता है तो वो निरंतर अपनी ऊर्जा विकिरण के रूप में खोते रहता है। रेडिएशंस की फॉर्म में वो ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है वो लूज करते रहता है। अब इलेक्ट्रॉन जो कि एक आवेशित कण है और जो नाभिक है जिस पे कि पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है, उसके प्रभाव में गति कर रहा है, तो वो निरंतर अपनी ऊर्जा खोते रहेगा और उसके जो कक्ष हैं वो छोटे होते रहेंगे और अंततः जो है वो नाभिक के अंदर जो है वो गिर जाएगा। तो इस प्रकार से, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। जो परमाणु होते हैं काफ़ी स्थिर होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सीमा या जो कमी है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। तो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू।